हेलो बच्चों, मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बेटा आपका बाल सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 13 में। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी और सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बेटा लेक्चर 13 की ओर जाने से पहले मैं आपको कुछ बातों पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि नीट की जो एग्जाम हुई थी बेटा 3 मई को, वो कैंसिल हो गई है। कल जो एनटीए था उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया कि नीट की एग्जाम में क्या हो गई बेटा, कैंसिल हो गई। तो कल 12 मई को एनटीए का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया दैट नीट की जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गई। तो क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था। तो दिक्कत ये नहीं कि बेटा, मैं अब यहाँ पे दो पहलू आते हैं। एक पक्ष आता है पॉजिटिव वे में सोचने का, एक नेगेटिव वे में। मैं बेटा इसको पॉजिटिव वे में लेके चलूंगा। नेगेटिव वाले ऐसे होंगे, नेगेटिव सोचने वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी दिक्कत ये है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला था, तो अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं इसको अब भी पॉजिटिव वे में लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव आदमी, तो पॉजिटिव वे में लेके चलूंगा। अब दिक्कत ये नहीं है कि किस पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए, दिक्कत ये है यहाँ से जो बच्चा पॉजिटिव लेके चलेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। कैसे? क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम बन रहे थे बेटा, 600 से कम बन रहे थे, उनको अपनी कमियां पता लगी कि हाँ सर हमारे यहाँ पे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कमी है सर। तो वो उन चीजों को अब 15-20 दिनों में दूर करके रीनीट की एग्जाम में आसानी से क्रैक कर सकते हो। और आई होप अब की बार वाला पेपर थोड़ा सा पहले से हार्ड हो और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स के अंदर हो। दिक्कत यह भी है बेटा, इतने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए भी नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है, मैं उसमें सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं बच्चों के फ्यूचर की तरफ देखूंगा। तो बच्चों, मेरा तो कहना यही है कि आप पॉजिटिव वे में सोचे और जो कमियां आप में रह रही थी उसको कंटिन्यू करिए, और कुछ नहीं जाने वाला है। 15-20 से 25 दिन मैक्सिमम इनको लगेंगे एग्जाम कंडक्ट कराने में। इससे कम समय में इसे एग्जाम नहीं हो पाएगी। ऑलमोस्ट हो सकता है 1 से 1.5 महीना भी लग जाए, लेकिन मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना 20 से 25 दिन का। उस समय में आपको एक नई रणनीति बना के क्या करना है बेटा, काम करना है और पूरे सिलेबस को कवर अप करना है, सो दैट आपका इजीली सिलेबस कवर होकर सिलेक्शन हो जाए। जहां पे आपकी कमी रह रही थी उसको कवर अप करना है। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं जो कल एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलीज करी थी। जो एनटीए के डीजी है, उन्होंने बोला था कि कुछ बच्चों के डाउट था, सर हमारा रिफंड कब आएगा, सर हमें दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सर हमें दोबारा से वो करना पड़ेगा, फलाना ढिकना, कुछ बहुत सारे डाउट्स थे। तो मैं देख रहा था बच्चों के, तो मैं बोलूंगा बच्चों को कि नो टेंशन होके रहिएगा। एनटीए ने बोला है आपका री रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आपको सिटी भी डायरेक्ट अलॉटमेंट हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सिटी अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तब तक आपको नो टेंशन आना है और फर्दर डिटेल्स एनटीए रिलीज कर देगा, ऐसे उनके डीजी थे, उन्होंने कहा था। तो बेटा आपको पॉजिटिव वे में लेके चलना है और इसको अच्छे से कवर अप करना है, नो टेंशन होके। तो दिक्कत यह है बेटा कि अपन ने डॉक्टर पता है देश के लिए क्या काम करते हैं, दूसरे भगवान का रूप है। डॉक्टर क्या है बेटा, दूसरे भगवान का रूप, जो मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। तो उसके एग्जामिनेशन के लिए अपन ने सोचा कि एनटीए को दे दे, जो देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे बोलते हैं, उसको दिया। लेकिन उसके हाथों में भी पेपर लीक हो रहा है बेटा। मेन मुद्दा यहाँ पे आके अटक रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाथों में भी पेपर बनने के बाद उनके हेड क्वार्टर से पेपर लीक हो रहे हैं। मेन दिक्कत यह है, अब पहले लोगों का ट्रस्ट एनटीए पे था, इतनी बड़ी एजेंसी को यह काम सौंपा गया कि आप डॉक्टर्स की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ, आप जेई की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ, आप नेट की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ। उनके राज के अंदर बेटा पेपर लीक हो रहा है बेटा। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। अब लोगों का एनटीए की जगह, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह क्या बनता जा रहा है, लोग बोल रहे हैं नो ट्रस्ट एनीमोर। एनटीए को क्या बोले, नो ट्रस्ट एनीमोर। क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट जैसे 24 के अंदर हुआ था, शायद 2019 के अंदर हुआ था, ऐसे होते रहते बेटा और इनसे रोके नहीं जाते। मेन प्रॉब्लम है इनसे रोके नहीं जा रहे, अब भी नहीं रोके जा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा ये आ रही है, कहाँ हो रही है दिक्कत, कौन सा सिस्टम करप्ट है। मैं तो बोलता हूँ जहां से पेपर बनता है वहां पे फोन बंद करके रखे, इनकी एक अलग पर्सनल बिल्डिंग हो, वहां पे सभी को आइसोलेटेड करके रखे। ये सिस्टम इतने रुपए उन पे खर्च क्यों नहीं करा। बच्चे जा रहे एग्जाम सेंटर पे, उनको बोले टी शर्ट पहन के आनी है, पैजामा पहन के आ रहा है, एकदम बिल्कुल खोला खोला, जो इसे देख सके। और ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी, कोई बेल्ट नहीं लगा के जाना, कोई कुछ नहीं लेके जाना, फिर भी पेपर लीक कहां से हो रहा है। सिस्टम पे सवाल उठ रहा है, ना कि बच्चों पे। सवाल सिस्टम में है बेटा। तो आई होप
कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेके, और जिन बच्चों को मैं समझ पाता हूँ उन बच्चों का दर्द कि 365 दिन कैसे उन्होंने दिन रात एक करे और कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा है इन एक दिन की 3 घंटे की एग्जामिनेशन के लिए। उनके माता पिता की एक्सपेक्टेशन कितनी थी बेटा, और उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, जिन्होंने घर का किराया नहीं भरा, रूम रेंट पे लेके रह रहे हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहने, बुक्स के लिए पैसे नहीं थे, कोर्सेज के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा। उन बच्चों की एजुकेशन का सवाल है बेटा, उनके करियर का सवाल है, समझ रहे हो। बट फिर भी मैं तो आपसे ये कहूंगा, अभी भी किसी को गलत कदम नहीं उठाना है और पॉजिटिव वे में चलना है। तो इसी में मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहूंगा जो बहुत ही आपको प्रेरणा देगी। जमीर जिंदा रख, फकीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, फकीर जिंदा रख, मुफलिसी के दौर में भी, मुफलिसी के दौर में भी दिल का जमीर जिंदा रख, मुफलिसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान, बन भी जाए सुल्तान तो भी दिल का फकीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो भी दिल का फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में, हौसले के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख बेटा। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जिंदगी में सब कुछ जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलिए बेटा अपन चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आई होप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, एक क्वेश्चन करा था जो जेई एडवांस और जेई मेन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम रिपीटेटिव है। तो अपन ने पढ़ा था कि एक क्या था बेटा, टू कंडक्टिंग बॉल्स थे, टू कंडक्टिंग बॉल्स थे जिनका मास क्या था बेटा, सेम था, आइडेंटिकल थे। क्या थे ये? आइडेंटिकल। क्या थे बेटा? सर ये आइडेंटिकल थे। क्या थे बेटा? ये आइडेंटिकल थे। तो जैसे ही अपन ने क्या करा, इनको इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा तो ये क्या हुए बेटा, सेपरेट आउट हुए। क्या हुए बेटा? सेपरेट आउट हुए। सेपरेट आउट होने के बाद में अपन ने यहाँ पे एक एंगल निकाला था। क्या निकाला था बेटा? सर वो अपन ने निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू एपी बाई mg, जहां पे एपी क्या था बेटा? सर एपी था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg था सर वेट। तो सर ये रिजल्ट आपने बताया था हमको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको रख ली। उसके बाद में सर आपने इसके पार्ट कराए थे छोटे छोटे कि मास m1 ग्रेटर देन m2, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा ग्रेटर देन अल्फा, थीटा लेस देन अल्फा और नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इस केस में आपने क्या करा था सर, आपने हमें बताया था मास बढ़ेगा तो एंगल डिक्रीज होगा, सर मास डिक्रीज होगा तो एंगल इंक्रीज होगा। सर आपने ये हमको करवा दिया था। और सर आपने हमें एक क्वेश्चन ये भी करवाया था, अगर एंगल स्मॉल हो, अगर एंगल स्मॉल एंगल गिवन हो, स्मॉल एंगल गिवन हो क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन स्मॉल एंगल इज गिवन, स्मॉल एंगल इज गिवन, देन फाइंड, देन फाइंड स्मॉल एंगल। तो सर अपन ने स्मॉल एंगल निकाला था, वहां पे सर आपने हमको वो बताया था। क्या बताया था बेटा? सर आपने हमको वहां पे बताया था डेट, डेट साइन थीटा का स्मॉल एंगल होता है सर थीटा, और टेन थीटा का स्मॉल एंगल होता है थीटा, और कोस थीटा का स्मॉल एंगल होता है 1, और log 1 प्लस एक्स का स्मॉल एंगल होता है x, और अगर 1 प्लस थीटा करेंगे तो थीटा आ जाएगा बेटा। तो ये मैंने आपको करवाया था और मैंने कहा था कि कल स्मॉल एंगल के अंदर कि वहां पे थोड़ी सी करेक्शन करवाऊंगा अगर इधर होगी तो। बेटा दोनों जितने भी करवाए थे स्मॉल एंगल के वो आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया था, पूरी लिखवाई था, फिर हायर टर्म्स अपन ने नेगलेक्ट की थी वो सारी करेक्ट थी बेटा। वहां पे 1 अपॉन में 1/2 एक्स क्यूब भी आएगा, 1/3 एक्स क्यूब भी आएगा, और अगले वाले में आएगा प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, ये आएगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, सारे सही थे बेटा। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, प्रीवियस लेक्चर का भी समराइज हो गया। अब चलते हैं बेटा अपन आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में मैंने बोला था एक क्वेश्चन रह रहा था, इसी का रह रहा था। ये क्वेश्चन बहुत गजब है बेटा, जो बच्चा इस क्वेश्चन को करके जाएगा ना उसको बहुत मजा आएगा, और आई होप बच्चों को मजा भी आ रहा होगा, सच में क्वेश्चन करने में मजा भी आ रहा होगा क्योंकि अपन ने क्या करी बेटा, मेहनत करी है। क्या करी बेटा? मेहनत करी है।
तो आई होप अपन चलते बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कल वाला ही क्वेश्चन है बेटा अपना, ये वाला मार्कर का क्वेश्चन अब अपना कल वाला है। क्या? टू कंडक्टिंग वॉल्स है बेटा, आई होप सभी को दिख रहा होगा। टू कंडक्टिंग वॉल्स है बेटा, टू क्या है बेटा? कंडक्टिंग वॉल। अरे यार ये आइडेंटिकल क्यों नहीं बनती मेरे से कभी भी? टू क्या है बेटा? आई होप सभी, अरे यार बताई देते। टू आइडेंटिकल वॉल्स है बेटा, अब दिख दत्ता मेरे को लग रहा है इससे बनाएगा। ये इसकी क्या है, निब थोड़ी सी बारीक है बेटा, वही है, वही दिक्कत हो रही है। हाँ ये आइडेंटिकल एक देना है बेटा, दिख नहीं रहा, मार लेना, मारूंगा लपड़। ए मास्टर तेरे को तो बनाना नहीं भी नहीं आता, हमको बोले तू आजा, आजा बेटा तू, मारूंगा लपड़। ये एम है, ये एम है, आइडेंटिकल है बेटा, आइडेंटिकल है। तो वहन मास एम, चार्ज प्लस क्यू है, चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू, Q1 Q2 ले लेते हैं, Q1 प्लस क्यू लेते हैं ना। वहन डिप्ड इन, वहन वहन डिप्ड, वहन डिप्ड इन, वहन डिप्ड इन लिक्विड ऑफ, वहन डिप्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, then what, when dipped in liquid of density sigma, then what should be the angle, then what should be the angle, then what should be the angle in dielectric constant, then what should be the dielectric constant, so that angle remains same, remains same। अब कुछ बच्चों के तो पता है क्या होगा, ए मास्टर हमारे तो ऊपर से गया। बेटा रिवीजन नहीं करके आओगे तो ऊपर से डेफिनेटली जाएगा, अगर रिवीजन नहीं करके आओगे तो बेटा डेफिनेटली ऊपर से जाएगा। और अगर शुरुआत से मेरे साथ लगे पड़े हो, मेहनत करे हो, घिस रहे हो अपने आप को कलम, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, समझ में भी आएगा। बोला क्या जा रहा है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ स्पेयर्स, डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ स्पेयर, स्पेयर रो, रो है ना, और डेंसिटी ऑफ स्पेयर होगी, ये लेंथ अपनी कितनी लेनी है बेटा, एल। ये क्या बोल रहा है कल वाला क्वेश्चन, ये सेम, ये अपना सरफेस है, सरफेस से टू कंडक्टिंग बॉल्स क्या कर रखी है बेटा, हैंग कर रखी है। तो इनकी लेंथ क्या है, एल, मास क्या है, एम, चार्ज क्या है, क्यू। क्यों? क्योंकि सर आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन बोला कि अब अगर इनिशियल में इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा बेटा, सर इनिशियल में इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा तो सर ऐसे करेगा, एक बॉल यहाँ पे आएगी, एक बॉल यहाँ पे आएगी, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा, और सर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा। सर मास एम है, सर मास एम है, तो सर वेट होगा वो नीचे लगेगा। सर आपने कल हमको बताया था वेट ऑलवेज नीचे लगता है, तो सर वेट नीचे लग जाएगा हम जी सर। और टेंशन सर इस साइड लगेगा, सर ये वाला एंगल था थीटा, तो सर ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि सर आइडेंटिकल केस है। मैं बोलूंगा बेटा क्यों सेम होगा, तो आप बोलोगे सर आइडेंटिकल केस है तो आइडेंटिकल केस में सेम होगा। सर ये बॉल भी सेम है, सर ये बॉल भी सेम, इसका मास भी एम है, इसका भी एम है, सर इसमें भी चार्ज प्लस क्यू है, इसमें भी चार्ज प्लस क्यू है, तो सर एंगल भी तो सेम बनाएगी ना। तो बेटा ये तो मेरे को पता है, मैंने बोला जब इनको डिप्ड करा जाता है, अब इनको डिप्ड कर दिया किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में कहाँ भरा है, ना तो तेरे को पता ना मेरे को पता है, वो किससे पता चलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो व्हेन डिप्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है बेटा, सिग्मा, देन व्हाट शुड बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, दैट मींस सच्चा रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू पूछिए, जो क्या होता है
परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक क्वांटिटी सो दैट एंगल इमेंशियल। अब यहाँ पे एंगल थीटा है जब आप किसमें डिप करा दोगे, मीडियम में। अब देखना क्वेश्चन इतना मजेदार है बेटा, जितना कहूं तुरंत लिखना, टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं होगा इतना बड़ा 1 घंटे के अंदर। और मेरा टारगेट है 3-4 क्वेश्चन करने का अच्छे। जेई मेन का पीवाईक्यू लेके आया हूं 2021 का, इतना गजब जाने वाला, पूछो मत बात। जब इनको डिप करा दिया जाता है बेटा किसमें, मीडियम में। सर इनको डिप करा दिया अपन ने मीडियम में। ए आखो क्या रहा तेरे, इनको डिप करा दिया बेटा मीडियम में। किसमें डिप करा दिया, मीडियम में। किसमें डिप कराया बेटा इनको, मीडियम में। किसमें डिप कराया, मीडियम में। तो सर ये वाला एंगल हो जाएगा सर इस बार अल्फा, और सर ये वाला हो जाएगा बीटा। ये वाला एंगल सर अल्फा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बीटा। क्यों होगा चाचा, क्योंकि सर इस बार क्या होगा सर, यहाँ पे तो कोई नहीं था तो आइडेंटिकल। सर अब मीडियम में डिप कराने पे क्या हो जाएगा सर, ये चेंज कर जाएगा सर, एंगल चेंज कर जाएगा। नीचे क्या लगेगा बेटा, मास है, मास है। अब यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ मीडियम बना देते हैं, लिक्विड। आई होप सभी को इतना तो दिख रहा होगा, इतने भी अंधे नहीं है। अरे दिख रहा है क्या चचा, दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है हमको, तो देख लियो। ये डाल देता हूं मैं बेटा। क्वेश्चन बहुत गजब जाने, विद्या कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करा गया। अगर इसका रिजल्ट आप रट के रखोगे ना, मजा आएगा। अभी बताऊंगा मैं आपको। ये क्या है बेटा, जब दो कंडक्टिंग वॉल्स थी, एक सरफेस हैंग हो रखी थी, इसका मास m, इसका मास m, नीचे mg, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक। वर्टिकल से एंगल क्या होगा सर, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर आइडेंटिकल केस है सर, आइडेंटिकल केस में वर्टिकल से एंगल सेम होएगा। और सर यहाँ पे वेरी कर जाएगा एंगल। क्यों करेगा सर, क्यों करेगा सर, आप मेरे से पूछोगे क्यों करेगा सर, मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे मीडियम आ गया, और मीडियम में डिप कराने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी कर जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी करेगा तो एंगल भी वेरी कर जाएगा। अब बोल रहा है ये वाला एंगल और ये, इसको अल्फा रख के रखना पड़ेगा। अल्फा क्या, अल्फा। यहाँ वाला केस चेंज होगा। एक गधे मेरे मास्टर करा, मास्टर के पीछे चल दिए भेड़ चाल, मास्टर गलत भी करा चले, मारूंगा लपड़। यहाँ वाला तो अल्फा रहेगा, ये थीटा था तो ये वाला चेंज होएगा, ना कि ये दोनों चेंज होएगी। ये तो जितना अभी भी वर्टिकल से जितना एंगल बनाएगा उतना ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि सर अभी भी तो आइडेंटिकल है ना, मास m, ये चार्ज भी q है। बट सर ये वाला एंगल वर्टिकल से चेंज होता है। क्यों, क्योंकि सर मीडियम में डिप करा दिया अपन ने, लिक्विड में डिप करा दिया सर, जिसकी डेंसिटी है सिग्मा। और सर ये वैक्यूम में था, वैक्यूम में सर जितना एंगल बनाया था थीटा, इस साइड का भी थीटा था, इन दोनों के बीच का एंगल क्या था बेटा, 2 थीटा, इन दोनों के बीच का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। तो यहाँ पे वर्टिकल से एंगल थीटा, यहाँ पे वर्टिकल से एंगल अल्फा। अब इसको यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे डिप कराने पे क्या हो गया, अल्फा। तो सर ये चेंज कैसे हुआ, ये बता रहा हूं मैं। क्यों, मीडियम में डिप कराने पे अपना फोर्स वेरी कर जाता है, फोर्स वेरी कर जाएगा तो आपका एंगल वेरी कर जाएगा बेटा। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं आया, कदे इधर आ। टेन थीटा क्या करवाया था, क्या करवाया था, टेन थीटा सर एफ ही भाई एम जी। तो अगर एफ ही चेंज कर गया, एफ चेंज करेगा तो टेन थीटा चेंज करेगा कि नहीं करेगा। मान ले यहाँ पे, मान ले इस एफ की वैल्यू 10, एम जी की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू 10, तो कितनी हो गई, एंगल की वैल्यू 1/5। अब यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि मीडियम में फोर्स बेटा आपका कम हो जाता है 5। और यहाँ पे एम की वैल्यू अभी भी 5 रहेगी, जी की वैल्यू 10। तो सर बोलोगे आप 1/10 आ रहा है, सर चेंज हो गया। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ गधे, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आया कि नहीं आया समझ में, फोर्स चेंज हो जाएगा। अबे इतना तो कराया होगा चच्चा, कराया कि नहीं कराया, कि मीडियम में डिप कराने पे फोर्स आपका वेरी कर जाता है, चेंज कर जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स में करवाया दादा, पढ़ गया, पीछे पढ़ गया मेरे भाई, पहले कराया है।
ये और बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी चेंज नहीं करता, चाहे मीडियम में रखो चाहे वैक्यूम में रखो, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी करता है। तो यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे अल्फा। आई होप अब इतना दिमाग खर्च करने के बाद में आपके समझ में आया होगा बेटा। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे एंगल अल्फा था, तो डेंसिटी दे रखी है किसकी, डेंसिटी ऑफ स्पेयर्स, डेंसिटी ऑफ बॉडी कर लो आप, स्पेयर क्या है, बॉडी तो बेटा डेंसिटी ऑफ बॉल्स कर लेते हैं। अभी बोलेंगे ए मास्टर बॉडी कहां से आ गई, इतनी देर बोलता है स्पेयर, फिर बॉल्स भी ठीक है, अब बॉडी बोल रहा है तो मैं बॉल्स ही कर देता हूँ। डेंसिटी ऑफ बॉल्स कितनी है बेटा, रो, कितनी है बेटा, रो। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है सर सिग्मा। वी नो डेट, अब मैं यहां पे करवा देता हूं बेटा, वी नो डेट, हम जानते हैं। डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी होती है ना, होती है सर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम लिख लेना, कितना वॉल्यूम लिख लेना यहाँ पे, आई होप सभी को दिख रहा होगा वॉल्यूम। सर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम है V, तो डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी की बात करूं पहले, मास ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी ये लिख लेना, तो सर ये हो जाएगा रो V, क्या हो जाएगा मास ऑफ बॉडी रो V। इतना तो समझ में आ गया होगा। अरे नहीं कराएगा यार, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं करवाई मैंने आपको, नहीं करवाई शायद, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं करवाई, नहीं करवाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी आगे आएगी अपन को, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन करेंगे गॉस लॉ के अंदर, वहां पे करवा दूंगा। तो लेकिन 11th में वो तो पढ़ा होगा, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। ये क्या है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, तो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी क्या होती है सर, मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी होगी मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो रो भी आ गया। अब यहां से अपन बात करते हैं बेटा, ये क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा एल, तो सर मास ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, मास ऑफ लिक्विड अपॉन में वॉल्यूम, तो सर यहां से मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा सर सिग्मा वी। आई होप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले फटाक से कर लीजिएगा बेटा, उतनी देर में मैं पानी डाल के लेके आता हूं। अरे कर लिया क्या दादा, भाई साहब गर्मी इतनी भयंकर है, भयंकर, खोपड़ी से खून निकलने लगता है। आपके तो डबल निकल रहा होगा, इधर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन, उधर वो कर देते हो, मेरे को पता है, गैस लीक कर देते हो उधर से, खोपड़ी वोपड़ी से चार तरफ से गैस लीक करते हो। गला फट गया मेरा आपके पास चिल्ला चिल्लाने से। विक्स की गोली लो, अपनी हिचकी से दूर करो, आज विक्स की गोली लानी पड़ेगी। तो डेंस मास ऑफ बॉडी आ गया रोवी, मास ऑफ लिक्विड आ गया सिग्मा वी, ये समझ में आ गया होगा। अब अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिजल्ट पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था, रिजल्ट ये था tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी। अब यहाँ पे तो एंगल थीटा है ना, क्योंकि सर अपना जो कंडक्टिंग वॉल्स रखी है वो अभी वैक्यूम में है, तो सर इनके बीच का जो फोर्स होएगा, सर इनके बीच का जो फोर्स होएगा एफ ई, सर वो होएगा के क्यू स्क्वायर, क्योंकि सर चार्ज क्यू ही है, तो सर के क्यू वन क्यू आर स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन में आर लेके चल रहा हूँ, अभी आर लेके चल रहा हूँ बेटा, इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, इनके बीच के सेपरेशन वो मैं आर ही लेके चल रहा हूँ। वैसे हो गया क्या सर, वैसे सर इसका जो सेपरेशन होएगा सर, इसका सेपरेशन होएगा सर, ये वाली डिस्टेंस एल थी, तो सर एंगल वाली हो जाती है सर, आपने बताया था एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होएगा एल कोस थीटा, और सर ये वाला हो जाएगा सर एल साइन थीटा, तो सर ये वाला एंगल होगा एल साइन थीटा, और सर ये वाला एंगल भी होगा सर एल साइन थीटा, तो सर ये वाली डिस्टेंस आर हो जाएगी 2l साइन थीटा, तो इस 2l साइन थीटा ऊपर आर लेके चले, सो डेट अपन को क्वेश्चन में इजी रहे बेटा, क्या रहे इजी रहे। तो एफ की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या क्या है बेटा एम जी, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से सर, टेन थीटा की वैल्यू होएगी के
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। इतना नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन रब कर देता हूं बेटा, रब कर देता हूं, क्योंकि आई होप सभी ने ये लिख लिया होगा बेटा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये, इसलिए मेरे को इसको रब करना पड़ रहा है बेटा। चले, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। इतना आई होप आपको लास्ट क्लास में भी कराया था और इतना समझ में आ गया होगा। अब बात यह की है सर, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी सर? टेन अल्फा, ये सभी में इंक कैसे नहीं है? ए बेटा रुका बेटा, हम इंक डाल लेते। नहीं हम नहीं रुकेंगे, पहले डाल के आइए। कितनी इंक डालू तो दादा इनमें? अरे निकल जा निकल जा, अभी ये छाती सोलेंगे मेरी। ओहो ओहो, नीचे मत गिर जाइए प्लीज 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 प्लीज, सोच लो सोच लो सोच बेटा। ए बेटा चालाक हूं इन चीजों के अंदर, बहुत पैसे बचाता हूँ, बहुत घर वालों में। पहले किराया दे के अरे दादा, तो इतनी जल्दी सोच भी लिया शेख को? ये मार्कर है क्या है, देखते हैं। अरे इसके एक बूंद से क्या ही होगा? ब्लू वाले में भी डाल ही लेते यार, अब क्या है, इनमें डाल लिया तो इसमें भी डाल लेते। लेकिन ये तो क्या पता, वो बंदरी आई थी ना, किधर से कट करा दादा, देखना अभी किधर से निकालेगी सही। इसका अलग ही ट्रेंड है, अलग ही ट्रेंड बना दिया बंदरिया ने। अब चलते हैं बेटा, बिना देरी के क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब देखना सर, टेन अल्फा क्या है सर? टेन अल्फा होगा सर वही फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई सर एम जी। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब चेंज होएगा सर। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। अब एक गलती क्या होने वाली है अपन से, अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बेटा। क्या चेंज करना पड़ेगा सर? यहाँ पे तो अपन के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ले लिए, तो सर अपन को यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सर क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये फोर्स था वो अपना किस में था? वैक्यूम में था। किस में था बेटा? वैक्यूम में था। तो यहाँ पे भी अपन को क्या लिखना है सर? यहाँ पे भी अपन लिखेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन को पता है बेटा मीडियम में फोर्स क्या होता है सर? मीडियम में फोर्स होता है सर, वो होता है वैक्यूम के फोर्स के 1/k टाइम्स सर। दैट मींस जो फोर्स होएगा वो अपना होगा सर के क्या, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 1/k। सर ये फोर्स था अपना वैक्यूम में, तो सर वैक्यूम में परमिटिविटी सर एप्सिलॉन नॉट होती है, और सर मीडियम में भी परमिटिविटी किसकी होती है? एप्सिलॉन नॉट। बट फोर्स आपका 1/k टाइम्स हो जाता है। या तो ये कर लो या फिर कर लो सर मीडियम में फोर्स लोगे तो परमिटिविटी मीडियम की होगी। अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस के ले रहे हो तो k टाइम्स हो जाएगा आपका फोर्स। तो बेटा क्या करना है आपको यहाँ पे? अब फोर्स की वैल्यू रखो सर। अब फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो आएगा सर क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था बेटा? एम जी, और पूरे का 1/k टाइम्स। चाचा ये क्या कर दिया बेटा? पहले क्लास में जा, पिछली क्लास में रिवाइज करके आ। जब फोर्स वैक्यूम में होता है बेटा तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया सर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और फ्री स्पेस, जब फोर्स वैक्यूम में मीडियम में लगता है तो वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाता है, जो कि मैंने करा वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स। तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/k टाइम्स हो गया। इतना आई होप सभी के समझ में आ गया होगा बेटा। अब अपन इसकी वैल्यू, अब क्या बोला? सिंस एंगल इज सेम, सिंस एंगल इज सेम, ये करेंगे क्या? गधे बच्चे करेंगे हमारे। क्या कर देंगे? गधे बच्चे क्या करेंगे? सिंस एंगल इज सेम, सिंस एंगल इज सेम। तो हमारे बच्चे पता क्या करेंगे सर? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या? हमारे बच्चे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सर tan थीटा की वैल्यू है क्यू स्क्वायर
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी। और सर यहाँ पे वैल्यू अपनी क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी 1/k। सर अब के सर इसको इससे काट दो, सर इसको इससे काट दो, तो सर k इक्वल टू 1 आ गया। अब बच्चे ये निकाल के चले जाएंगे। जो ये कर दिया तो उसके पता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होएगा? मेरे पास है, नहीं दिखा देता वो ना आपको। हाँ ये बन रखा ना, ये अंडा, अंडा ये आएगा, उसके 0 मार्क्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा? 0 मार्क्स आएंगे। सर क्यों आएंगे? अबे गधे तूने करा क्या? देख एक बार करा क्या तूने। यहाँ पे जी है, जी रहेगा क्या? जी इफेक्टिव हो जाएगा। ये बेटा फ्लूइड्स का जाएगा क्वेश्चन, किस में जाएगा? फ्लूइड्स का जाएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे पिकअप करके लेके जाएंगे ऐसा, क्योंकि उनको घमंड तो रहता है, सर आपने करवा दिया, हमने रिवीजन कर लिया, अब सर हम आपसे तेज बन गए सर, अब तो हम द्रोणाचार्य के गुरु बन गए, हम तो अर्जुन है सर, तो हम तो आपसे आगे चले गए। वो क्या करेंगे? इसको 1/k टाइम्स करेंगे और ऐसे करेंगे k = 1। मारू लपड़, इसे कोई कर देगा ना मार दूंगा, जान निकाल दूंगा। इतना सही है बेटा, इतना था सही है आपका। अब यहां से आपको क्या करना है बेटा? बेग चलना, बेग, यहां से बेग जाना आपको। अगर कोई अगर मैं वैसे नहीं बताता, गधे बच्चे करते, मेरे को पता डेफिनेटली 1000 में से 500 बच्चे वही प्रोसेस करते, कंफर्म गारंटी लेके बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या है बेटा? एमजी डेज, एमजी डेज। सर जी डेज क्या होता है? अब आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं करा तो नोट डाउन कर लीजिए। फ्लूइड्स का मैं बॉयंट फोर्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे। जब भी किसी बॉडी को अपन लिक्विड में डालते हैं तो बेटा उसमें एक बॉयंट फोर्स वर्क करता है, वो कराऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इतने देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉल्स ये सारी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, आफ्टर डेट में आपको कराऊंगा। विद्या के समय सच बताना किस किस के डाउट है। सर आपने ये लिखा, ये लिखा, ये तो यूज में नहीं लिया, सर कोई मतलब वाली बात नहीं, वो यूज आएगा तभी मैंने उसको पहले लिखा था, बट मेरे को पता था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बच्चों ने सोचा यार क्वेश्चन तो इजी था, सर तो हवाबाजी करे थे, एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन ऐसे जाए, मारो लपड़। अब होगा ये क्वेश्चन पूरा। अरे दद्दा, ए दद्दा, कर लिया क्या नोट डाउन? नहीं करा ना, तो पता है क्या करना है अब? सर क्या करना है अब? इसको क्या करना है आपको? स्क्रीनशॉट लेके रखना है। क्या लेके रखना है? स्क्रीनशॉट लेके। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। ये नहीं करूंगा, ये तो काम में है। अब ये भी कर देता हूं, वापस से लिखवा दूंगा। अब बात है अपनी बॉयंट फोर्स की। फ्लूइड्स, ये जाएगा किसमें? फ्लूइड्स में बेटा, फ्लूइड्स में 11th के फ्लूइड्स में, 11 फ्लूइड्स, फ्लूइड्स 11th रिवीजन। अब कुछ बच्चे बोलोगे ए मास्टर हमारे तो 11th वेस्टेड, हमने तो फ्लूइड्स पढ़ा नहीं। मैं करवा रहा हूं ना, यहाँ पे क्या करवा रहा हूं? रिवीजन करवा रहा हूं, अच्छे से कर ले। अब देखना बॉयंट फोर्स, बेटा मीनिंग मीनिंग चेक कर लियो, मेरे को कम आती है इंग्लिश। बॉयंट फोर्स क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, कभी देखा है? ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही गजब है, आपने फील किया है, लेकिन इस चीज को नोटिस नहीं किया कि ये फिजिक्स का है। कभी वाटर पार्क में नहाए हो, या पानी कुंड वगैरह में नहाए हो, हौद वगैरह में नहाए होगे, तो पानी एक इकट्ठा करते हैं ना, सोर्स पाइलअप करते हैं, वाटर का पाइलअप करते हैं, वहां पे आपने कभी नहाया हो, ड्रम में नहाया हो, हौद में नहाया हो, कुंड में नहाया हो, वाटर पार्क में नहाया हो, तो आपने कभी फील किया हो पानी के अंदर डूबने पे आपको हल्का फील होता है? क्या होता है बेटा? हल्का फील होता है। जब आप कभी भी पानी में डूबोगे, नहाओगे, कुछ भी हाथ धोगे, तो आपको फील होगा बेटा हल्का। क्या होगा? हल्का फील होगा, लाइट वेट फील होगा। क्यों होता है वो इस वेट फोर्स के कारण होता है। सच्चा किसके कारण होता है?
बुओयंट फोर्स के कारण होता है। सर बुओयंट फोर्स क्या करता है, आप जैसे ये पानी है, जैसे ये पानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये पीने का पानी रह गया, बच्चे या बच्चों के लिए कर ही देते हैं, फिर और क्या, पी लेंगे और क्या है। ये क्या है, मार्कर है बेटा, तो मार्कर को जैसे मैं इसमें डुबूंगा क्या होगा, मेरे को हल्का फील होगा। क्यों होगा, इस पे ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, बुओयंट फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, जिसको बोलते हैं अपन बुओयंट फोर्स। समझ में आया होगा। जब भी आप वाटर पार्क में नाओ, ड्रम में नाओ, होद में नाओ, कुंड में नाओ, हाथ देके देखिएगा, पूरी बॉडी को डूबो के देखिएगा, आपको लाइट वेट फील होगा। जो अपेरेंट वेट होगा आपका वो रेड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रेड्यूस हो जाएगा। समझ में आया। अब वहीं से कॉन्सेप्ट बना है अपथ्रस्ट। अब बुओयंट फोर्स क्या होता है बेटा, बुओयंट फोर्स होता है सर अपथ्रस्ट इन लिक्विड, अपथ्रस्ट इन लिक्विड, अपथ्रस्ट इन लिक्विड, अपथ्रस्ट इन लिक्विड। अब ये बॉडी है, ये किसमें थी बेटा, सर ये थी लिक्विड में, सर ये थी लिक्विड में, तो सर इस पे क्या होगा, बुओयंट फोर्स लगेगा। ये जो बॉल आपकी, इस पे क्या लगेगा, बुओयंट फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, बुओयंट फोर्स, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। सारे मार्कर के क्या हो गया, कोई सा ही नहीं चल रहा, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन लिक्विड। जो फोर्स होता है ना बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड में, वही क्या होता है, बुओयंट फोर्स होता है। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है एफ बी, वो क्या है बेटा, बुओयंट फोर्स है। नीचे क्या लगेगा, सर नीचे लगेगा ऑलवेज वेट mg। बॉडी कहीं पर भी रहे बेटा, कहीं पर भी वेट तो आपको ऑलवेज लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है सर, वेट तो लगाना ही लगाना है। आके फाड़ के देख लीजिएगा, जब भी बेटा किसकी बात हो, वेट की बात हो, किसी बॉडी का मास हो, तो आपको वेट तो लगाना ही लगाना है। किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगा देना है mg। ऊपर क्या लग रहा है बेटा, बुओयंट फोर्स। तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी mg की, सर वेट होएगा सर mg, सर आपने बोला था मास ऑफ बॉडी क्या है, सर डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो सर मास ऑफ बॉडी हो जाएगा रो वी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, रो वी जी। तो वेट क्या आ जाएगा सर वेट आ जाएगा रो वी जी। क्या आ जाएगा चचा, रो वी जी। अब समझ में आएगा चीजें कैसी जुड़ती हुई जा रही है। बोला था ना चीजें जुड़ती हुई जाएगी बेटा। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड भी लिख रहा हूँ ना बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है बेटा, कंसाइज वे में उसको लिखना है और प्रिसाइजली उसको सुनना है। आफ्टर डेट अपन को चलना है आगे। अब बात है सर वैल्यू ऑफ बुओयंट फोर्स। सर वैल्यू ऑफ बुओयंट फोर्स, सर वैल्यू ऑफ बुओयंट फोर्स कितनी होती है, वैल्यू ऑफ बुओयंट फोर्स बेटा, वैल्यू ऑफ बुओयंट फोर्स होती है एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड स्पेस से डिस्प्लेस्ड होगा। सर क्या बोल दिए, समझ में नहीं आया। अब बताना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वाटर का लेवल आई होप दिख रहा होगा, इस साइड दिखा देता हूं। वाटर का लेवल है अभी तक यहाँ पे कहां पे है, यहां तक, इस लाइन तक है। गिलास की जो ये व्हाइट वाली पट्टी है, यहां तक वाटर का लेवल। जैसे मैं इसमें डालूंगा वाटर का लेवल क्या होगा, अप आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो स्पेस होएगा ना, वो वाटर में क्या करेगा, डिप करेगा। वाटर में क्या करेगा बेटा, डिप करेगा। तो वाटर का जो स्पेस इसमें फोर्स लगाएगा, वही क्या होगा, बुओयंट फोर्स की वैल्यू होगी। आई होप इतना गजब बात बताइए बेटा, समझ में आ गई होगी मेरे। मैंने इसमें डिप करा, अरे वाटर का लेवल बढ़ा गया। देखना, फिर से देखना, पास में लाके दिखा रहा हूं मैं आपको, पास में लाके दिखा रहा हूं। ये क्या आपका वाटर है, वाटर का लेवल कहां तक है बेटा, देख लो यहां से इस लेवल तक है। जैसे इसके अंदर डिप कराऊंगा, लेवल इंक्रीज हुआ क्या, इस साइड देख लो, उस साइड से नहीं दिख रहा तो उस साइड से देख लो। जैसे मैं इसको, पहले लेवल कहां तक है बेटा, यहां तक है। जैसे इसको डिप कराऊंगा, लेवल इंक्रीज हुआ क्या, पहले यहां तक था, इस डॉट के नीचे था,
अब जैसे मैंने इसको डिप कराया, लेवल डॉट के ऊपर तक चला गया बेटा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो जो ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ बेटा, वही होगा। क्या होगा बेटा? जो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा बेटा, वो इस फोर्स की वैल्यू होगी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना वेट का जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है वो इस बुओयंट फोर्स की क्या होगी चाचा? वैल्यू होगी। तो एफ भी क्या होएगा सर? एफ भी होएगा मास ऑफ लिक्विड सर, जितने मास का लिक्विड इससे डिस्प्लेस्ड होगा इनटू जी। सर जी, सर ये नीचे लगता है बेटा, जो मतलब वेट होता है ना उसके अपोजिट जो, अब सीधी भाषा में मैं आपको लिखवा देता हूं, ये क्या होता है? वेट के अपोजिट, वेट के अपोजिट जो फोर्स लगता है, वेट के अपोजिट जो फोर्स लगता है लिक्विड में, वेट के अपोजिट जो फोर्स लगता है लिक्विड में, ये तो मिटा देता हूं, आई होप इसकी नीट नहीं है। वेट के अपोजिट जो फोर्स लगता है लिक्विड में, वेट के अपोजिट जो फोर्स होता है लिक्विड में, वो क्या होता है दादा? आपका बॉइंट फोर्स होता है। क्या होता है? बॉइंट फोर्स होता है। अब तो समझ में आ गया होगा गधे आपके, कितने प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। जो वेट लगता है सर, वेट नीचे लगता है। कैसे लगता है? नीचे लगता है। उसके अपोजिट क्या लगेगा आपका? बॉइंट फोर्स लगेगा। किसमें? लिक्विड में। अब लिक्विड में नहीं, आप बोलोगे सर आपके नीचे वेट लग रहा है तो ऊपर बॉइंट मारूंगा लपड़, मत कर देना वैसे। समझ में आ गया? वेट के अपोजिट जो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, वेट के अपोजिट जो फोर्स लगता है लिक्विड में वही क्या होगा बेटा? आपका बॉइंट फोर्स होगा। तो मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये नीचे mg लग रहा है तो ऊपर क्या लग जाएगा? मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बॉइंट वैल्यू सर मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड मैंने यहाँ पे करा रखा है। डेंसिटी क्या होती है सर? मास बाय वॉल्यूम। तो सर डेंसिटी लिक्विड की क्या दे रखी है? सिग्मा दे रखी थी सर क्वेश्चन में, मास बाय वॉल्यूम। तो सर मास लिक्विड का हो जाएगा सिग्मा वी। तो क्या हो जाएगा सर? यहां से आएगा सिग्मा वी जी। क्या आ जाएगा? सिग्मा वी जी। क्या आ जाएगा बेटा? सिग्मा वी जी बॉइंट फोर्स। अब वाटर में जो फोर्स आप बोल रहे थे सर, मेरा अपेरेंट वेट था, वो मेरे को हल्का महसूस हो रहा था। क्या हो रहा था? हल्का महसूस। हाथ अभी क्लास एंड होने के बाद में जाइएगा, हाथ पानी के अंदर दीजिएगा, आपको हल्का फील होगा। मेरी कसम, विद्या कसम, जिसकी भी कसम लगे उसकी कसम, अगर ये ना फील हो तो बेटा मत ट्रस्ट करिएगा मेरे पे। जाना और फिर हाथ देना और फिर आपको फील होगा कि अपन को लाइट वेट फील हो रहा है। जो अपेरेंट वेट है वो आपको कम फील होगा। तो यहां से अपेरेंट वेट क्या होगा बेटा? अरे चल जाए यार, कितना मजा आ रहा है क्लास कराने में। अपेरेंट वेट, क्या लिख दिया दादा? अपेरेंट जो ए डबल पी आर एन टी होता है या आर एन टी, आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अपेरेंट वेट होता है बेटा, वो क्या होता है? एक्चुअल वेट माइनस बॉइंट फोर्स। अबे दद्दा ये क्या कर दिया? जो अपन को वेट फील होगा वो कम क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल वेट में से क्या होता है? बॉइंट फोर्स निकल जाता है। नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? बॉइंट फोर्स। तो तभी तो आपको हल्का फील होता है। आई होप अब सभी के समझ में आ गया होगा। इतनी इजी लैंग्वेज में कराइए बेटा, मेरे कट बैठ के। अपेरेंट वेट क्या होगा सर? नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है बॉइंट। तो सर नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 2 लग गया, तो सर अपन को तो क्या हल्का फील होगा? सर नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 50 न्यूटन लग गया, तो अपन को तो सर 50 न्यूटन का लोड बढ़ेगा, तो अपन को तो हल्का फील होने वाला है। तो क्या होगा? अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा यहाँ से सर? WA होएगा। एक्चुअल वेट क्या था सर? एक्चुअल वेट था सर रो वीजी माइनस बॉइंट फोर्स था सर सिग्मा वीजी। अब ये वाली भी मैं चीजें रब कर देता हूं, यहाँ का भी काम हो गया, तो यहाँ वाली की चीजें भी मैं रब कर देता हूं बेटा। तो अब देखना अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी। तो सर यहाँ से अपन क्या लेते हैं? रो वीजी कॉमन ले लेते हैं। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा सर? अपेरेंट वेट हो जाएगा रो वीजी 1 माइनस, एक सेकेंड, एक इंपोर्टेंट कॉलर है, एक मिनट।
हेलो हेलो, थोड़ी देर में करता हूँ, मैं क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ 10-15 मिनट में, फोन मेरे पास है, ठीक है। तो जो क्या एक अपेरेंट वेट था वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, रो वीजी कॉमन ले लिया अपन ने तो क्या होता है 1 माइनस रो वीजी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बेटा, रो वीजी से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ऐसे तो मेरे को पता है। गधे बोलेंगे सर हमको एडवांस की मैथ आती है, और ऐसे अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता ना मैं तो रोने लग जाते। तो रो वीजी को मिल लेना तो यहाँ पे क्या था 1 और रो वीजी यहाँ पे कॉमन लेना तो क्या आता था सिग्मा बाई जी आता बेटा, क्या था सिग्मा बाई रो आता। लेकिन अभी मेरे को पता है गधे रोने लग जाते, तो क्या करते हैं रो वीजी से डिवाइड करते हैं। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा सर, अपेरेंट वेट हो जाएगा रो वीजी 1 माइनस सॉरी वी जी से वी जी गया सिग्मा बाई रो आएगा सर। सर अब अपन अपेरेंट वेट सर हम जानते हैं अपेरेंट वेट क्या होगा सर, अपेरेंट वेट होगा जी एम मास इंटू जी इफेक्टिव, मास इंटू जी इफेक्टिव, मास इंटू जी इफेक्टिव। सर ये क्या कर दिया, क्योंकि अपेरेंट वेट जो अपन को फील होएगा क्या होगा, जो अपन को फील होएगा वो मास इंटू जी इफेक्टिव तो होएगा बेटा। ये क्या होगा जी इफेक्टिव, इस जी इफेक्टिव की वैल्यू के लिए अपन इतना पंगा करें बेटा। तो ये क्या हो जाएगा रो वी जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो मास की वैल्यू क्या थी, मास ऑफ बॉडी क्या था सर, मास ऑफ बॉडी था सर रो वी, सर रो वी, और ये कितना है सर जी इफेक्टिव। तो सर जी इफेक्टिव इज इक्वल टू रो वी जी इफेक्टिव इज इक्वल टू रो वी जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो सर रो वी यहां से चला जाएगा, रो वी से रो वी गया तो सर जी इफेक्टिव यहां से आएगा, सर जी इफेक्टिव यहां से आएगा जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। दैट इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा। ये फ्लूइड्स में भी बहुत जगह काम आएगा, अभी भी बहुत जगह काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे एसएचएम में ले लो, फ्लूइड्स में ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले लो, पेंडुलम वाले क्वेश्चंस में ले लो बेटा, बहुत जगह यूज होगा। विद्या के बताऊं इस रिजल्ट को रट के रखिएगा, याद ना हो तो रट के रख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब मैं लिख रहा हूं तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। डेट मीन्स जो जी इफेक्टिव होएगा आपको लिक्विड में डिप कराने पे वो होता है जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी। समझ में आया। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यार जगह नहीं बची, ऊपर ही लिख देते, यहाँ पे लिख देता हूं when we dipped, when we submerge a body, when we submerge a body, when we submerge a body in a liquid, in a liquid, when we submerge a body in a liquid, then we use G effective, G effective, G effective. That value is डेट वैल्यू इज, जिसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे नीचे लिखी है ये लिख लेना। और जब भी अपन किसी बॉडी को लिक्विड में क्या करेंगे सबमर्ज करेंगे डुबोएंगे तो क्या होगी जी इफेक्टिव की वैल्यू अपन को काम में लेना है, जी डैश की वैल्यू काम में लेना है, ना कि जी काम में लेना है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, मैं पानी पी लेता हूँ उतनी देर में। अरे समझ में आया क्या, आई होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है, इसको अच्छे से करना बेटा, झूठ नहीं बोला, बहुत मजा आएगा। फ्लूइड्स का भी रिवीजन करवा दिया मैंने, जो बच्चे रोएंगे ना आगे चल के, मेरे को पता आगे चल के रोएंगे, तो उनके लिए भी मैंने करवा दिया है कि वो बोलेंगे सर जी इफेक्टिव है ना, हमको नहीं पता सर लिक्विड में आप बॉडी डिप करोगे तो सर हमने क्या नहीं पढ़ी फ्लूइड्स नहीं पढ़ी, मालूम पढ़ ली ना। जी इफेक्टिव क्या होता है सर, जी इफेक्टिव होता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। डायरेक्ट रिजल्ट रट के रखना है बेटा, समझ में आया। बॉइंट फोर्स क्या होता है अब देख लो। अरे यार ये पानी पीने का रह गया, वरना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता, फिर भी दिखाई देता हूँ, गधे हो तुम। इसमें दबाऊंगा तो ये लेवल इंक्रीज करेगा, देखना जैसे मैंने डिप करा लेवल करा इंक्रीज, 2 मार्कर डिप करा के दिखा देता हूँ, ये वाले 2 मार्कर करवा के दिखा देता हूँ, देखना 2 करवाऊंगा तो पानी का लेवल इंक्रीज करेगा। करा 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 कि नहीं करा, अरे करा कि नहीं करा, बिल्कुल सर करा, मजा आया ना।
तो ये जब ये दोनों मार्कर इसमें डुबोए तो इनका जो मास क्या होगा, जो बॉइंट फोर्स क्या होगा, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड करा गया, वाटर ऊपर कितना डिस्प्लेस्ड करा गया, वही क्या होता है आपका बॉइंट फोर्स होता है बेटा। तो अपेरेंट वेट होता है ना, तो आपको लाइट फील होता है, वो क्या होता है एक्चुअल वेट में से बॉइंट फोर्स हट जाता है, नीचे mg, ऊपर क्या लगता है बॉइंट फोर्स। तो सर बॉइंट फोर्स क्या होता है, वेट के अपोजिट जो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है वो क्या होता है बेटा, बॉइंट फोर्स होता है। आई होप सभी का भी है समझ में आ गया होगा। अरे आ गया क्या, नोट डाउन कर लो बेटा, रब कर दो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टेक्नोलॉजी का यूज करो। जब जब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे बकेती रोक दी जाएगी। सर और तो आपने हमारी कॉमेडी नहीं कराई, मारू लपड़ कॉमेडी कराई इनकी, चुपचाप से पढ़ लो। कॉमेडी चाहिए इनको, 1 घंटे की क्लास, उसमें भी इनको 20 मिनट कॉमेडी चाहिए गधों को। अब बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया ना, अब मारूंगा लपड़ अगर किसी ने बोला सर 11th रिवीजन नहीं करा। मैंने बोला था ना बेटा मैं 11th रिवीजन कराते कराते हुए चलूंगा, आपको जहां कभी भी जहां कहीं भी आपको मेरी लोड पड़ेगी मैं तुरंत हाजिर होऊंगा। बट मैं जितना आपको बोलूं उतना आप करते चलना, लाइक करते चलना, सब्सक्राइब करते चलना, शेयर करते चलना। अगर आपके समझ में आए तो, नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, कमेंट भी मत करना, बोल देना सर समझ में नहीं आ रहा और निकल लेना वहां से, दूसरे टीचर से पढ़ना, क्योंकि आपका कैरियर बेटा फर्स्ट है मेरे लिए। अब क्या है, अब सर अपन को क्या दे रखा था, सिंस सिंस एंगल, नहीं ये तो बाद में लिखेंगे, पहले पहले वो करेंगे। टेन थीटा क्या था बेटा आपने, सर टेन थीटा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर सर अपॉन में आर स्क्वायर, सर ये था, और इंटू में सर एम जी था, सर ये वैल्यू थी और एम जी था। फिर सर हमने निकाला सर टेन अल्फा, क्या निकाला सर टेन अल्फा, तो सर टेन अल्फा में सर आपने बोला एपी बाई एम जी डैश, तो सर जी डैश ले लो या जी फैक्टर एक ही बात है। तो सर आपने बोला सर यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और के, और सर एम, और सर जी फैक्टर की जगह आपने बोला सर जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो लेना है। क्या लेना है, जी डैश की जगह वी यूज्ड जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, वी यूज्ड जी इफेक्टिव या जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये लेना है बेटा। अब क्या है, ये क्या होगी टेन अल्फा की वैल्यू होगी। अब हमारे यहाँ पे सिंस एंगल इज सेम, जब से एंगल सेम का हो, उसने बोला था कि एंगल सेम है, वैक्यूम में था जब थीटा एंगल था, लिक्विड में कराओगे तो एंगल चेंज होगा, टेन अल्फा हो जाएगा। जब आप वैक्यूम में थे, दोनों कंडक्टर वैक्यूम में थे, तो आपका एंगल क्या था बेटा, थीटा था, और जब उनको वैक्यूम लिक्विड में डिप करा दिया तो सर एंगल अल्फा हो गया था। तो उन्होंने बोला अल्फा और थीटा बेटा क्या इक्वल है, इक्वल कब हो गए सर, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या, जब आपके कंडक्टिंग बॉल्स किस में थे बेटा, वैक्यूम में थे, तो सर वैक्यूम में थे तो उनके बीच का एंगल था क्या था चाचा, थीटा। और सर जब इनको लिक्विड में डिप करा दिया था तो सर एंगल वेरी कर गया था, सर एंगल हो गया था अल्फा। लेकिन सर क्वेश्चन में बोला एंगल सेम है, क्या है एंगल सेम है, एंगल सेम है तो अपन क्या करेंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी, ऊपर तक क्यू स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ये टेन थीटा और टेन अल्फा, वो क्या मैंने वैल्यू इधर लिख दी थी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, कोई करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे 5 इज इक्वल टू 3 करो या 3 इज इक्वल टू 5 करोगे, दो कुछ फर्क है क्या। अभी मेरे को पता है कमेंट में मारेंगे फेंक पे गए मास्टर तो पगला तेरे को तो कुछ आता नहीं, मारू लपड़, सीख क्या पहले मैथ। और यहाँ पे क्या होगा सर क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के एम जी 1 माइनस, अब नहीं दिखेगा बेटा आपको, कंजस्टेड वे में लिखना पड़ेगा थोड़ा, इधर ही लिख लेते हैं ना,
इधर ही लिख लेते थे, टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो क्या हो जाएगा 1/q² बाई 4πε0 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या था mg, और टेन अल्फा की वैल्यू सर q² बाई आर स्क्वायर, q² बाई 4πε0 आर स्क्वायर के एम जी 1 - सिग्मा बाई रो, क्या था 1 - सर अब क्या होएगा सर, q² से q² कट जाएगा सर, 4πε0 से सर 4πε0 कट जाएगा सर, r² से r² कट जाएगा सर, m से m कट जाएगा सर, g से g कट जाएगा, तो सर k क्या हो जाएगा सर, यहां से क्या आएगा सर, सर यहां से क्या अपने आ जाएगा k इज इक्वल टू, सर k को अपन ऊपर लेके आएंगे और सर इसको नीचे रख लो सर 1 - सिग्मा बाई रो, तो सर यहां से क्या होगा सर, अपन ने इसका एलसीएम लेंगे तो सर रो माइनस सिग्मा बाई रो, तो सर k की वैल्यू हो जाएगी रो बाई रो माइनस जी। अबे चचा समझ में आ गया क्या करवा दिया, बिल्कुल सर आ गया। सर आप बोले थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने के लिए, तो सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होगी सर डेंसिटी ऑफ बॉडी अपन में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिखवा देता हूं, मेरे को पता है गधे। अब ये क्या है, ये क्या है बेटा, ध्यान देके चलना, कुछ गधे है मेरे को पता है डेफिनेटली प्रॉपर वे में गधे क्लास के अंदर जो अब बोलेंगे सर ये क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट मारू लपड़ है ये, यहां वाला क्या है गधे, क्या है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां पे लिख देता हूं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रो क्या है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या हो जाएगा सर, क्या होएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी अपन में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है क्या, जब लिक्विड में डिप कराया जाता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपन में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, के इज इक्वल टू रो बाय रो माइनस सिग्मा। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट टाइम हो गया है बेटा, तो मेरे तो डिमांड थी आगे क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन था जेईई मेन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छे थे, बट अब टाइम नहीं बचा मेरे अकॉर्डिंग, 2-4 मिनट बचे हुए उनमें नहीं हो पाएगा, तो बेटा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका रिवीजन करके आना, कल वाली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे धुआंधार क्वेश्चन कराऊंगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आने वाला, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा नल पॉइंट्स पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कल जेईई मेन का क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे लेवल के करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, आपको कुछ ही टेंशन करने की दिक्कत नहीं है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहेगा बेटा।